हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एवरीवन। आज हमारा जो यूनिट का चैप्टर चल रहा है वो कैपेसिटर चल रहा है, लेकिन हमारी एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रह गया था। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब की बार हमें एक सॉलिड स्फीयर लेना है। जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सरफेस एस है, इसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है, ओ से लेकर पी तक। अगर आउटसाइड द सरफेस की हम बात करें तो उसका कैपिटल रेडियस आर हो जाएगा। एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, यहाँ पर ये वाला एक स्मॉल एरिया एलिमेंट था जिसकी एन यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इसी में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल दी है। तो कंसिडर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, कैपिटल आर, एंड सेंटर ओ हैज़ ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, रो। तो O से लेकर P तक हमारे पास जो दे रखा R, उसने कहा इफ़ Q डैश इज़ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर S। अगर ये जो स्फीयर है हमारे पास में वो Q डैश चार्ज को इनक्लोज्ड करता है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये एक फ्री स्पेस ना हो तो एक सॉलिड स्फीयर है, उसके लिए एक मीडियम की बात करी गई है, तो एप्सिलॉन ले लिया है। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एक इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए। ओपन किया, कॉस थीटा लग गया है। कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन के साथ में है। कॉस जीरो लग जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू डैश। कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1, ई बाहर निकाल लिया, क्लोज इंटीग्रल डी एस हो गया, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। इसका जो एरिया होगा जिसका हमने स्फीयर एस माना है उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा चुकी है। उसने कहा नाउ चार्ज इनसाइड एस। अगर चार्ज उस एस के अंदर हो तो दैट इज क्यू डैश जो चार्ज बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है क्यू अपॉन में वॉल्यूम के। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एस इंटू डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, रो। तो इस वैल्यू को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो क्यू डैश की वैल्यू पुट करनी है, और क्यू डैश की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया आर रो, और 3 एप्सिलॉन कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्मॉल आर के, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर ये सेंटर पॉइंट से जो आर डिस्टेंस है जितना वेरिएशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही वेरिएशन आएगा। लेकिन अगर सेंटर की बात करूं तो उस समय रेडियस जीरो हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मैं सरफेस की बात करता हूं, अगर आर बराबर आर के हो जाए तो ई बराबर हो जाएगा आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगा। ई और आर के बीच में वेरिएशन दिखाया गया है, ये ई हो गया, ये आर हो गया है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरीज कर रही है आर के साथ में। जब आर बराबर आर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बताया था मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेरीज उस सरफेस के अंदर अंदर अगर करेगा तो। लेकिन अगर उस सरफेस से बाहर चला जाएगा, जैसे आर बराबर 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास में अब कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने 2 प्लेट्स ली हैं, एक प्लेट ये ले ली है, एक प्लेट ये ले ली है। इस प्लेट पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इधर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी 0 होगा। वैसे भी अगर मैं बात करता हूँ एक सिंगल प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकला था वो आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन ये माइनस का है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं इसका एडिशन करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर भी क्या आ रहा है, 0, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है।
अब अंदर की बात करूँ तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बन गई है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो कि मैंने लास्ट वाले टॉपिक्स लास्ट टाइम जो असाइनमेंट भेजे थे उसमें है, इलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दो प्लेट्स के लिए। तो अगर इनर रीजन में हमारे पास ये निकल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस के, तो V इक्वल टू हो जाएगा ED के। अब E इक्वल टू किसके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया D, तो कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस निकालना है तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया के, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, इसका मतलब Q चार्ज बराबर किसका हो गया सिग्मा इंटू एरिया के बराबर हो गया है, अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला निकाला है, वॉल्यूम कितना, सॉरी वॉल्यूम नहीं है पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा D यहाँ रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ये Q अपॉन V पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं सॉरी, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ गया है D। ये कैपेसिटर निकल गया एक फ्री स्पेस के लिए, अगर इसी में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो वो एप्सिलॉन नॉट इंटू K और लग जाएगा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की अगर बात करता है तो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स, जितना ज़्यादा प्लेट्स का एरिया होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और किस बात पर डिपेंड करेगा उसकी परमिटिविटी पर। तो इस बेसिस पर हमने एक न्यूमेरिकल अराइज किया है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सर्कुलर डिस्क रेडियस 5.0 सेंटीमीटर इज द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क इज, तो आर डिस्टेंस जो हमारे पास दी गई है रेडियस वो 5 सेंटीमीटर देगा, इसका मीटर बना लीजिए, डिस्टेंस कितना दिया 10⁻³ मीटर दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, एक सर्कुलर डिस्क का एरिया हो जाएगा πr² हो जाएगा, सॉरी πr², तो पाई की वैल्यू एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.81 10⁻12, आर है हमारे पास एज इट इज, और डिस्टेंस रख दिया, हमारे पास कैपेसिटेंस निकल चुकी। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एक ए प्लेट लिया है एक बी प्लेट लिया है हमने, ए प्लेट पर हायर पोटेंशियल है, बी प्लेट एक अनचार्ज प्लेट थी, जब मैंने इसके कांटेक्ट में रखा तो ये अपना चार्ज बिट बाय बिट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप कोई फाइल ट्रांसफर करते हो तो जिस तरह से वो एक फाइल का फोल्डर जाता है, उसी तरह से स्मॉल चार्ज बिट बाय बिट की फॉर्म में हमारे पास मूव कर रहा है, क्योंकि चार्ज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ dq की फॉर्म में जा रहा है चार्ज। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क डन किया गया और उस समय जो एनर्जी स्टोर हुई, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं, तो dq की फॉर्म में चार्ज आ रहा है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू Q अपॉन C, और उस एडिशनल चार्ज dq के लिए जो वर्क डन किया गया था, वर्क डन बराबर हो जाएगा पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पोटेंशियल कितना आया Q अपॉन C इंटू DQ आ गया, तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालें तो 0 से कैपिटल Q तक चार्ज जाएगा, तब तक जाएगा जब तक चार्ज दोनों प्लेट्स का इक्वल नहीं हो जाता है। दोनों प्लेट्स का यहाँ पे चार्ज इक्वल है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया है तो पॉजिटिव दोनों प्लेट्स पर चार्ज इक्वल हो गया है। तो 0 से लेकर Q, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है Q अपॉन C इंटू DQ, 1/c को बाहर निकाल लिया Q इंटू DQ, Q इंटू DQ का इंटीग्रेशन किया तो Q² 2 आ गया। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो देन वी कंसर्न Q² 2 को बाहर निकाल लिया 1/2 Q² - 0, पहले हायर लिमिट पुट किए माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया 1/2 Q² अपॉन में C। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अगर मैं Q की वैल्यू C भी पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा C² V² अपॉन C, C से C कैंसिल हो गया, तो एनर्जी हमारे पास आ गया ½ CV²। लेकिन इसी CV में अगर मैं Q पुट कर दूँ तो CV इंटू V है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो CV इंटू V, CV की वैल्यू हो गई Q, तो 1/2 QV के इक्वल हो जाएगा। इसी बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल और अराइज किया है जिसमें वर्क डन CV², आपको कैपेसिटेंस दे रखा 24 माइक्रोफेराड है, माइक्रो की वैल्यू होगी 10⁻�6, पोटेंशियल 500, इसका स्क्वायर कर देना, हमारे पास वर्क डन जो आ जाएगा, यानी कि जो एनर्जी आएगी वो 3 जूल के इक्वल आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा पार्टी एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास चार्ज क्या था, कांस्टेंट था, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज जो किया है 1/2 Q² अपॉन C।
तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 को एज इट इज ले लो। अगर 1/c यानी कि सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला है तो 1/cs इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। तो इस तरह से एनर्जी डेंस हमारे पास जो एनर्जी आया है वो u1 प्लस u2 प्लस u3। अगर मैं बात करता हूँ तो एनर्जी स्टेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो हाफ सी वी स्क्वायर लिया है हमने, हाफ वी स्क्वायर कॉमनली लिया, तो कैपेसिटेंस सी पी इक्वल टू हो जाएगा पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, हाफ C1 वी का स्क्वायर U1, हाफ C2 वी का स्क्वायर U2, हाफ C3 वी का स्क्वायर U3। तो इस तरह से ये एनर्जी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कैलकुलेट की है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा पार्टी वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल u से, और इसका जो फॉर्मूला होगा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, क्योंकि ए हमारे पास एरिया है प्लेट्स का और डी हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स। अब इस सी की जो वैल्यू है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इन सारी वैल्यूज़ को मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस बिहाफ पर मैंने एक न्यूमेरिकल फिर से राइज किया है, इस न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आती है बच्चा पार्टी देन वी कंसर्न। और एक असाइनमेंट तैयार किया है 9 न्यूमेरिकल्स का, आप इसे देख लीजिए। किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो देन वी कंसर्न पूछिए आप हमें, उस टॉपिक उस क्वेश्चंस को मार्क करिए, मार्क करने के बाद आपस में पहले कंसर्न करिए सभी बच्चे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम से डाउट रह जाता है तो फिर आप उसी क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड करिए। ये देखिए आपके पास 9 न्यूमेरिकल्स के, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी हैं। ओके, थैंक यू सो मच।